रामीन, जल्दी आ जाना बेटा आज। क्यों मम्मा, कोई ख़ास बात है क्या? नहीं, ख़ास तो कुछ नहीं है, वैसे ही दिल घबरा रहा है जैसे कुछ होने वाला हो। ओहो मामा, एक तो आप भी ना छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेती हैं। कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगी जल्दी, आप फिक्र नहीं करें। ओके, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। रमीन कॉलेज जा रही थी कि रास्ते में एक सुनसान सी जगह पर उसके आगे एंड सामने गाड़ी खड़ी कर दी। अचानक अपने सामने गाड़ी रुकती देख रमीन डर गई और गाड़ी की तरफ देखने लगी, जब अंदर से एक 3 पीस सूट बूट आदमी निकला और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हेलो ब्यूटीफुल, कैसी हो? उसके तरते मुखातिब से रामीन तो तब गई। ओ हेलो, आपको शर्म नहीं आती? ये क्या तरीका है बात करने का? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? आप जानते नहीं मुझे, जब पता चला ना मैं कौन हूँ तो तुम माफ़ी मांगने पर मजबूर हो जाओगे और कभी शक्ल नहीं दिखाओगे। जरगाम उस लड़की को देखकर दाद देने वाले अंदाज में आईब्रो झुकाया और उसकी बातें सुनता रहा। फिर उसका चेहरा मासूमियत से भरपूर नजर आया। सफ़ेद रंगत, हल्का सा गुलाबीपन और खूबसूरत आंखें। लड़की की उम्र शायद 17 या 18 साल होगी। जरगाम उसकी खूबसूरती में महूर था, मगर होश में तब आया जब रमीन ने उसके सामने चुटकी बजाई। ओ हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सुनाई नहीं देता? उसकी बातें सुनकर मुकाबले के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी, लेकिन जल्दी उसने संजीदगी से रामीन की तरफ झुकते हुए कहा, इतनी भी क्या जल्दी है जान पहचान बढ़ाने की स्वीट हार्ट? अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया था, अभी मेरे पास टाइम नहीं। दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द। गुड बाय एंड टेक केयर। रमीन के गाल को थपथपाते वो शख्स वहाँ से चला गया। वो कोई और नहीं बल्कि जरगाम शाह था, एक बिजनेस टाइकून के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था। ओ हेलो, ये मुलाकातें किसी और के लिए संभाल कर रखो। अगर आइंदा मेरे रास्ते में है तो माँ कसम सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचा दूंगी। तुम्हें पता है मेरा भाई ASP है और मेरे अब्बू तो बैंक मैनेजर हैं, और तुम्हारा कोई भाई नहीं है। तुम्हारा नाम रमीन है, जो दी ग्लोबल कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हो और इकलौती हो। बाप का नाम जरियाब शाह है और माँ का नाम जहरा खालिद। इससे पहले रमीन और झूठ बोलती, जरगाम ने इसकी बात दरमियान मुचकाकर उसका सारा बायोडाटा बताया, जिसे सुनकर रमीन की हवाइयाँ उड़ गई और वो मुंह खोले इसको देखने लगी कि उसके तासुरात देख जरगाम के चेहरे पर बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर उसका मुंह बंद किया। मुंह बंद कर लो जाना, अभी तो मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि कहाँ रहती हो। बस ज़्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की ज़रूरत नहीं है, और ख़बरदार आइंदा मेरे रास्ते में आए तो मुंह नोच लूँगी आपका। रमीन ने उसका हाथ झटकते दांत पीसकर उंगलियां उठाए वार्न किया तो जरगाम शाह के माथे पर बल पड़ गए। उसने जरमीन का बाजू पकड़ जोर से पकड़ा और इतनी दबाया कि रमीन को लगा कि उसके बाजू की हड्डी टूट जाएगी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर दोबारा मेरा हाथ झटका या इस लहजे में बात की तो एक गन देख रही हो, अपनी गन निकालते उसके सामने की सारी गोलियां तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। गन देखकर रमीन का चेहरा जर्द पड़ गया। वो लड़ते हुए खुद को छुड़वाने लगी। एक झटके से उसे छोड़ते गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी भगा ले गया। रमीन का खौफ से इतना बुरा हाल था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन जैसे ही होश आया तो उसने कॉलेज की तरफ दौड़ लगा दी और फिर कॉलेज जाकर ही उसने सुकून का सांस लिया। कॉलेज जाकर वो सीधी क्लास में जा बैठी, चुपचाप जैसे ज़बान को तालू लगे हो। वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसके चेहरे पर खौफ अभी भी वाज़ह था। वो अपनी सोचों में गुम बैठी थी कि तभी निम्रा ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो रमीन एकदम सहम गई। अरे रमीन, क्या हुआ यार, ऐसे चौंक क्यों गई? और तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? निम्रा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है। रमीन ने बात को टालते हुए कहा। अच्छा, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सर में दर्द है, न जाने क्यों। वो निम्रा से भी असल बात छुपा गई, या शायद वो हद से ज़्यादा खौफज़दा हो चुकी थी। सारा दिन उसने बेध्यानी में लेक्चर लिए। जब कॉलेज से घर जाने का वक्त आया तो वो मज़ीद खौफज़दा हो गई, क्योंकि उसे फिर उसी रास्ते से गुजरना था। लेकिन रमीन ने खुद को हौसला दिया। जितनी भी सूरतें उसे याद थी वो सब पढ़ डाली। दिल में वर्द करते छोटे छोटे कदमों से चलने लगी। जब वो उस जगह पहुंची जहां सुबह उसका रास्ता रोका गया था, दूसरी तरफ जरगाम शाह अपने कमरे में मौजूद था। वो किसी गहरी सोच में गुम बैठा हुआ था। चेहरे पर हमेशा की तरह सर्द महरी थी और आंखें किसी गैर मरी नुक्ते को घूर रही थी। अचानक उसके ख्यालों में रमीन का चेहरा उभरा। वही आंखें, वही बेबाकी, वही बेखौफ लहजा। एक लम्हे के लिए जरगाम शाह के चेहरे पर मदम सी मुस्कुराहट आई, जैसे कोई अनजान सा जज्बा दिल की दीवार से टकराया हो। मगर अगले ही पल वो मुस्कुराहट मदूम हो गई और चेहरे पर दोबारा वही संजीदगी छा गई। जरगाम शाह ने सिर को एक झटका दिया, जैसे खुद को किसी ख्याल से निकालना चाहता हो। वो उठा और कमरे में टहलने लगा। कदमों की चाप और फर्श पर बूटों की धमक उसकी बेचैनी का पता दे रही थी।
अचानक वो रुका और मेज़ पर रखा सिगरेट उठाकर लबों से लगा लिया। धुआं हलक से निकालते उसकी आंखों में रामीन का चेहरा दोबारा उभरा। उसे याद आया जब उसने पहली बार उस लड़की को देखा था, किस कदर निडर अंदाज में उसके सामने आकर बोली थी। उसकी बातों में ना कोई डर था ना लिहाज, जैसे किसी आम लड़के से बात कर रही हो, जबकि वो जरगाम शाह था, इस दुनिया का नामोर, बेरहम और ख़तरनाक इंसान। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे, और वो लड़की जैसे उसकी किसी का खौफ ही ना हो। उसकी हिम्मत ने जरगाम को एक लम्हे के लिए हैरत में डाल दिया था। तभी तो उसने गुस्से में आकर उस पर गन तान दी। रामीन, वो बार बार जहन में आ रही थी, जैसे किसी ने अनकही कहानी की शुरुआत हो रही हो, जैसे तकदीर ने उसके रास्ते में कोई इम्तिहान ला खड़ा किया हो। दूसरी तरफ रामीन घर पहुंचकर भी सुकून ना ले सकी। माँ ने कुछ पूछा तो उसने बहाना बना दिया कि नींद पूरी नहीं हुई, बस थकावट है। रात को बिस्तर पर लेटी तो नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके वो जहन में वो मंजर बार बार आ रहा था, जब हाथ झटकने पर उसकी आंखों में एक अलग वहशत और गुस्सा उतर आया था, और वो लम्हा जब उसने गन निकालकर उसके माथे पर रखी थी। रमीन के जिस्म में झरझरी सी दौड़ गई। उसने कंबल अपने गिर्द लपेटा और आंखें बंद कर ली, जैसे उन लम्हों को खुद से दूर करना चाहती हो। लेकिन जितना वो भागती, ये यादें उतना ही उसका पीछा करती। आखिरकार नींद ने उसकी थकन के आलम में आ गिरा। सुबह हुई तो रमीन की तबीयत अब भी ख़राब थी। उसका दिल ही नहीं जा रहा था गाली जाने को, मगर वो खुद को मजबूत ज़ाहिर करते तैयार हुई और नाश्ता किए बगैर निकल गई। दिल ही दिल में वो दुआएं पढ़ती रही, बस यही दुआ कि आज का दिन पिछले दिन जैसा ना हो। कॉलेज पहुंची तो निमरा फिर उसकी तरफ लपकी। यार, आज भी तुम बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक है ना? रमीन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। हाँ, सब ठीक है, बस ज़रा नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए थकन हो रही है। मगर निमरा ने महसूस किया कि बात कुछ और ही है। वो कुछ और कहने वाली थी कि तभी क्लास शुरू हो गई। उधर शाम को जरगाम जब घर आया तो अपने कमरे में बंद हो गया और आंखें बंद करते हुए कुछ सोचने लगा। फिर अचानक वो कुर्सी से उठा और इधर उधर टहलने लगा। अब मज़ा आएगा, आखिर वो वक्त आ ही गया जिसका मुझे काफ़ी अरसे से इंतज़ार था। बहुत जल्द मैं अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। वो सब सोचते हुए उसने एक जानदार कहका लगाया। अगले दिन जब रामीन मामूल के मुताबिक कॉलेज पहुंची तो कॉलेज के सामने खड़ी एक गाड़ी और उसके स्याह शीशों के पीछे खड़ा वही चेहरा देख वो एक पल को साकित रह गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। खौफ ने जैसे खून को जमने पर मजबूर कर दिया हो, मगर उसने फ़ौरन खुद को संभाला। आंखों में इत्मीनान की झलक लाई, चेहरे पर बेनियाजी सजाई और कदम मजबूती से कॉलेज के दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे उस शख्स की मौजूदगी से उसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो। जरगाम जो स्याह शीशे नीचे कर लिए उसे देख रहा था, एक लम्हे को चौंक गया। उसने सोचा कि उसे देखकर घबरा जाएगी, खौफजदा होकर पीछे हट जाएगी, मगर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। वो लड़की इसकी तौक़ियात से मुख्तलिफ निकली। उसके अंदाज में अजीब सा वक़ार और खामोश चैलेंज था, जैसे वो कह रही हो कि मैं तुमसे नहीं डरती। जरगाम की आंखों में तजस्सुस मज़ीद गहरा हुआ। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और खामोशी से रामीन को देखता रहा। रामीन की नज़रें एक पल को उससे टकराई और फिर वो नज़रें फेर कर कॉलेज में दाखिल हो गई। जरगाम वहीं खड़ा रहा, उसकी पूछ की तरफ देखता रहा, जैसे किसी अनजाने सवाल का जवाब तलाश कर रहा हो। अगले चंद दिन रामीन ने खुद को मुकम्मल तौर पर पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया। वो अब भी डरी हुई थी, मगर उसने अपने खौफ को जाहिर न होने दिया। वो जानती थी कि वो शख्स जरगाम शाह आम इंसान नहीं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आम लोगों में नहीं होता। वो आंखें जो वहशत, सर्दमहरी और ताकत से भरी हुई थी, बार बार रमीन के जहन में उभरती थी, मगर वो खुद को हारने वाली नहीं थी। उसने खुद से वादा किया था कि वो किसी खौफ के आगे नहीं झुकेगी, लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि आजमाइश अभी बाकी है। कुछ दिन बाद कॉलेज में खबर फैली कि उनके डिपार्टमेंट में एक नया लेक्चरर आ रहा है, प्रोफेसर जरगाम शाह। पूरा कॉलेज उस नाम को सुनकर हैरत था। नाम नया था, चेहरा किसी ने नहीं देखा था, मगर जितना तारीफ मिला वो सब काफ़ी प्रोफेशनल मुतासिरकन था। जब वो दिन आया तक जरगाम ने पहली बार क्लास लेनी थी, तब रमीन को जैसे सांस लेना भूल गया। वो जब दरवाजे से दाखिल हुआ तो रमीन का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वही आंखें, वही चेहरा, वही रौब, और अब उसका उस्ताद था। क्लास में मुकम्मल खामोशी छा गई जब उसने गहरे लहजे में अपना तारीफ़ करवाया। मेरा नाम जरगाम शाह है और अब से मैं आप लोगों की अकाउंटिंग पढ़ाया करूँगा। रामीन ने जब्त से अपने हाथ मजबूती से थाम रखे थे। उसने एक पल को आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। उस समझ गई थी कि वो शख्स जो कुछ दिन पहले से गन पॉइंट पर धमका चुका था, अब इसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था।
जरगाम शाह ने क्लास में सबको एक एक नज़र से देखा और जब रमीन की तरफ देखा तो एक लम्हे के उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो सिर्फ वही समझ सकती थी। एक चैलेंज, एक इशारा, जैसे कह रहा हो कि अब देखते हैं तुम कब तक मुझसे नजरें चुराती हो। अगले दिनों में जरगाम शाह मुकम्मल तौर पर लेक्चरर के रूप में ढल चुका था। उसका अंदाज बेहद मुतासिरकुन था। गहरी आवाज़, पुरएतमाद लहजा और इल्म से भरपूर अंदाज, जिसने जल्दी सब स्टूडेंट को अपनी तरफ खींच लिया। मगर रमीन वो वाहिद लड़की थी जो उसकी मौजूदगी से बेचैन थी। वो जिसे सब प्रोफेसर कह रहे थे, उसकी नज़रों में अब भी वो एक ख़तरनाक इंसान था। वो कोशिश करती थी कि उससे नज़रें ना मिलाए, कोई सवाल ना करे और हद से ज़्यादा खामोश रहे। मगर जरगाम शाह तो जैसे उसकी खामोशी को चैलेंज समझ रहा था। वो बार बार क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा रमीन से सवाल करता, उसकी तरफ देखते हुए जानबूझकर उसका नाम पुकारता, मिस रमीन आप ही बताएं। वो चौंक जाती, फिर खुद को संभाल कर जवाब देती। उसके लहजे में हिचकिचाहट होती मगर आंखों में डर नहीं। ये बात जरगाम को हैरान भी करती और एक अनजाने जज्बे को चंगारी भी देती। एक दिन जब क्लास ख़त्म हुई तो सब स्टूडेंट निकल गए, लेकिन रामीन अपनी जगह ही बैठी रही। तभी जरगाम शाह अपनी जगह से उठकर उसके करीब आया। क्या बात है रामीन, बहुत बहादुर हो गई तुम तो, डर नहीं लगता? रामीन ने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। सर, मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैंने सीख लिया है कि डर से लड़ना पड़ता है। जरगाम उसके जवाब पर एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर हल्का सा हंसा। दिलचस्प हो तुम, बहुत दिलचस्प। रमीन ने नज़रें चुराते हुए कहा, आपके नज़दीक दिलचस्प का मतलब शायद मुख्तलिफ हो। जरगाम ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी नज़र उस पर डाली और आगे बढ़ गया। मगर रमीन का दिल तेज़ी से धड़क रहा था और वह जल्दी से अपनी चीज़ें समेटते हुए घर की तरफ चली गई। अगले चंद दिनों में रमीन ने जरगाम के रवैये से एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। वो अब उससे नरमी से बात करता। आज हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, बस वैसे ही गपशप करते हैं, कुछ अपने बारे में एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो सारी क्लास खुश हो गई और सभी खुश गप्पों में मसरूफ़ हो गए। लेकिन ये सब रमीन से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि जरगाम रमीन को मुसलसल नज़रों के हिसार में लिए हुए था, जिससे रमीन को कोफत हो रही थी। तंग आकर उसने जरगाम की तरफ देखा। सर, अगर गपशप ही करनी होती है तो घर पे रह लिया करे ना, यूँ कॉलेज में आके अपना और स्टूडेंट का टाइम ज़रूर वेस्ट करना होता है। रमीन की बात सुनकर सब स्टूडेंट की आंखें फैल गई और रमीन की तरफ हैरान होते देखने लगे। जरगाम उसकी हालत देखकर उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। गाइस, आप लोगों को पता है, कुछ लोग इतने बदतमीज़ होते हैं कि ख्वामख्वाह दिल में उतर जाते हैं और फिर निकलने का नाम ही नहीं लेते। जरगाम की बात सुनकर रमीन ने लब खींच ली और चुप करके बैठ गई। फिर वो पूरा टाइम खामोश ही रही, दोबारा बोलने की गलती नहीं की कि वो बातन कुछ और सुनने को न मिले। जरगाम शाह, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की औरत को खातिर में न लाया था, आज रमीन की आंखों में छुपी बेखौफी में बहुत दिलचस्पी ले रहा था। उसकी तरफ अनजानी कशिश से खींचा जा रहा था और इसे महसूस हो रहा था शायद बहुत कुछ बदलने वाला है। जरगाम शाह के ज़ाहरी सुकून के पीछे एक ऐसा तूफ़ान छुपा था जो किसी को नहीं पता था। वो जो दिन भर कॉलेज में प्रोफेशनल, संजीदा और मुतासिर उस्ताद बनकर घूमता था, रातों को तन्हा बैठकर किसी पुरानी याद में खो जाया करता था। उसके घर के कमरे की दीवार पर एक तस्वीर ढकी थी, एक ऐसे इंसान की तस्वीर जिसके चेहरे में बेहद मुशाबत थी रमीन से। बहुत कुछ दिन और फिर तुम्हें पता चलेगा ज़िंदगी को बर्बाद करना किसे कहते हैं। उसने तस्वीर को देखते हुए सुर्ख आंखों से सोचा। वो तस्वीर जरगाम के दिल में छुपे सबसे गहरे राज से जुड़ी थी। कई साल पहले जरगाम शाह सिर्फ एक आम लड़का था जो अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ एक बहादुर, बावकार औरत थी जिसका ताल्लुक एक मुतवस्सित ख़ानदान से था। उसकी शादी जरगाम के वालिद तराब शाह से हुई। तराब शाह बहुत खुश था और साइमा बेगम यानी कि जरगाम की माँ का भी बहुत ख्याल रखता था। लेकिन ये खुशियाँ ज़्यादा अरसा न रही। एक दफ़ा बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया कि आते उसका एक्सीडेंट हो गया और मौका पर ही जान निकल गई। वो दिन जरगाम और उसकी माँ पर क़यामत बनकर गुजरा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। जरगाम ने अपनी माँ को तड़पते रोते और हर रोज़ मरते देखा। वो शख्स जिससे वो मोहब्बत करती थी वो भी दुनिया से चला गया, उसे अकेला छोड़ दिया। वक्त गुजरा, जरगाम शहर आया, तालीम हासिल की, ताकत बनाई, दौलत कमाई और अपने अंदर की नफ़रत को कभी बढ़ने ना दिया। और यही वो हकीकत थी जिसने जरगाम को रमीन के करीब कर दिया था, क्योंकि रमीन उस शख्स की बेटी थी जिसकी वजह से आज वो एक सफाक दरिंदा बना था।
हाँ, यही वो सच था जिसने जरगाम के दिल में आग लगा रखी थी। और अमीन के खून को पहचानता था। उसकी आंखें, बातों और लहजे में उसे शख्स की झलक नजर आती जिसने उसकी माँ की ज़िंदगी बर्बाद की थी। इसलिए जब पहली बार उसने रामीन को देखा तो उसकी आंखों में नफरत थी, खालिस नफरत। वो बस बदला लेना चाहता था। मगर अब हर गुजरते दिन के साथ रामीन की सादगी, उसका हौसला, उसकी मासूमियत और जुर्रत जरगाम के दिल की दुनिया को हिला रही थी। वो लड़की जिसकी इंतकाम का निशाना बननी थी। आज रात भी जब वो तस्वीर के सामने बैठा था, उसकी आंखें सुर्ख थी। माँ, मैंने वादा किया था ना, मैं उस शख्स को तकलीफ़ दूंगा, उसे रुलाऊंगा। हाँ माँ, अब वो वक्त आ गया है। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं आपको एक एक तकलीफ़ का सूद समेत बदला लूँगा। जरगाम शाह के दिल में पहली बार एक जंग शुरू हुई थी, इंतकाम और एहसास की जंग। मगर नमीन को क्या खबर थी, वो जिस शख्स को सिर्फ एक सख्त मिजाज उस्ताद समझती है, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफ़ान बनने वाला है। जरगाम शाह का माजी महज दर्दनाक नहीं बल्कि लहू लुहा था, क्योंकि अजियत सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती थी। जब जरगाम के वालिद का इंतकाल हुआ तब जरगाम के चाचू ने उसकी माँ को कमज़ोर जानकर इद्दत में उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और ज़बरदस्ती उसके करीब आया, उसे इज्जत से महरूम किया, फिर खुद अपनी मर्ज़ी की लड़की से शादी करके दूर देश जा बसा। माँ के पास सिर्फ दुख रह गए, तन्हाई और एक नन्हा सा जरगाम जो दिन ब दिन अपनी माँ की टूटती सांसें, सिसकती दुआएं और मुरझाई आंखें देखता रहता। जरगाम ने बहुत कुछ सहा था, माँ की चुप, उसका हर लम्हा रोना, रातों को खुद से लिपट कर सिसकना, वो सब कुछ उसके दिल में दीमक बनकर बैठ चुका था। वो जानता था कि वो मोहब्बत उसे यतीम कर गई है, जिंदा माँ को लाश में बदल गई है। उसने बचपन से ही तय कर लिया था कि कमज़ोर नहीं बनेगा, वो एक दिन सब कुछ वापस लेगा। वो सब कुछ छीनेगा जिन्होंने उसकी माँ से सब कुछ छीना, और फिर माँ को भी। और अब उसकी माँ ज़िंदगी में सिर्फ रमीन आ चुकी थी, वही रमीन जो उसकी दुश्मन की बेटी थी, जिसने इसकी माँ की सबके सामने रुसवा किया था। वही रमीन जो इसका इंतकाम बन चुकी थी। मैं इसे मोहरा बनाऊंगा, ऐसा मोहरा जो खुद चलेगा, मगर जीत मेरे हाथ में होगी, जरगाम ने खुद से कहा था। रमीन की मासूमियत, उसकी आंखों में छुपी हया जरगाम के अंदर एक बार फिर हलचल पैदा कर रही थी। मगर वो खुद को बार बार याद दिलाता कि दुश्मन की बेटी है, यही मेरी जंग का आगाज़ है। अब उसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक था, रमीन को अपने मंसूबे का हिस्सा बनाना और इसके ज़रिए उसके बाप को तोड़ना, जो सिर्फ नाम का बाप था मगर अमाल में एक बुज़दिल इंसान। जरगाम शाह ने काफ़ी दिनों तक खुद पर काबू रखा, अपने जज्बात को, अपने इंतकाम को, अपने अंदर के तूफान को। वो रमीन के करीब आया, एक लेक्चरार के रूप में इसका एतमाद जीतने की कोशिश की, उसकी सोचों में जगह बनाने लगा। रमीन ने शुरू में खौफ छुपाते खुद को संभाला, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जरगाम की मौजूदगी उसे उलझाने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये जो शख्स कभी बंदूक तानता था अब नजरें झुका कर बात करता है। और फिर एक दिन जरगाम शाह ने क्लास ख़त्म होने के बाद तलबा के जाने का इंतज़ार किया। रमीन जाने लगी तो उसे रोका। रमीन, वो रुकी, दिल बेतरतीब सा धड़का। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। दरअसल मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। हर तरफ खामोशी छा गई, लम्हे जैसे रुक गए। रमीन ने हैरत, खौफ और बेयकीनी से उसे देखा, फिर एक तलख सी मुस्कुराहट होंठों पर आई। आप मुझसे निकाह? मुझे लगता है आप भूल रहे हैं कि हम दो अलग दुनियाओं से हैं। नहीं भूला, ना ही फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क पड़ता है और मेरी तरफ से इनकार है। जरगाम के चेहरे का रंग पल भर में बदला, आंखों में चिंगारियाँ सी लपकी, मगर उसने खुद को कंट्रोल कर लिया। बस सर्द लहजे में बोला, सोच लो, वक्त बार बार नहीं आता। मैंने सोच लिया है और मेरा जवाब हमेशा इनकार ही रहेगा। उसके बाद कुछ दिन गुजरे। जरगाम खामोश रहा, लेकिन दिल में आग सुलगती रही। वो समझ गया था कि रमीन ऐसे नहीं मानेगी, उसे झुकाना पड़ेगा। एक दिन वो अपनी माँ के साथ बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने जरगाम शाह था, सादा सा, खामोश था। मैं रमीन का रिश्ता मांगने आया हूँ। रमीन की माँ तो कुछ समझ ही न सकी, लेकिन रमीन के कदम ज़मीन में गड़ गए। मैंने पहले भी इनकार किया था, अब भी मेरा जवाब वही है। जरगाम ने लम्हा भर उसे देखा, फिर पलट गया, मगर वो खामोश न रहा। अगले ही दिन रमीन के वापस कॉलेज से आते हुए रास्ते में गाड़ी एकदम से उसके सामने रुकी। वो कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही दो आदमियों ने उसे पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। वो चीखी, मज़ाहमत की, मगर बेसोध। आंखें खोली तो सामने जरगाम था और एक मौलवी साहब। तुमने मेरा प्रपोज नकारा,
مجھے ریجیکٹ کیا، اب تم میرا نام لینے پر مجبور ہوگی۔ زرگام، آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ زبردستی ہے۔ یہ زبردستی ہی صحیح، لیکن یہی حقیقت ہے، اور تم میری بیوی بننے جا رہی ہو۔ اگر تم نے انکار کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارے والدین کو جان سے مروا دوں گا۔ مجھے تو تم جانتی ہو نا رامین۔ وہ خوف زدہ ہوگی اور نکاح پڑھوا دیا گیا، رامین کے انکار کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف۔ نکاح کی وہ رات عجیب تھی، خاموش تھی، مگر فضا میں ایک عجب بوجھ تھا۔ رامین کے ہاتھ مہندی نہیں زبردستی سے رنگے گئے تھے، اس کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہ تھی، آنکھیں سرخ بھیگی ہوئی، دل خالی اور سانسیں بوجھل۔ وہ چپ چاپ کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی جب زرگام دروازہ دھکیلتا اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد شفقت تھی، وہی غرور، وہی غصہ۔ تمہیں لگا تم بار بار انکار کرو گی اور میں برداشت کر لوں گا؟ اس کے الفاظ میں زہر تھا، آنکھوں میں شعلے۔ تم نے مجھے نہیں بلکہ میری انا کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے رامین۔ اب تمہیں احساس ہوگا کہ غرور ٹوٹے تو کیسا لگتا ہے۔ رامین نے لرزتے ہوئے آنکھیں اٹھائی۔ زرگام پلیز، یہ زبردستی ہے، یہ نکاح نہیں ہے، نکاح ایسے نہیں ہوتا۔ آپ مجھے قید کر رہے ہیں زرگام۔ ایک کڑوی ہنسی ہنسا۔ قید؟ ہاں، یہی تو میں چاہتا ہوں، تمہیں قید کرنا، اپنے نام میں، اپنے اختیار میں۔ تم نے میرے جذبات کا مذاق اڑایا تھا نا، اب میں تمہیں تمہاری روح کو رون دوں گا۔ اس کے قریب آیا، رامین چیخی، سہم کر پیچھے ہوئی، مگر زرگام کا ارادہ اٹل تھا۔ آج کی رات تم صرف میری ہو رامین، آج میں تاریخ دہراؤں گا، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لے کر پامال کروں گا، جبکہ میری ماں بنا نکاح کے۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑ کر اپنی آنکھیں زور سے میچ کر کھولی اور پھر کہا، آج تم مجبور ہو جیسے میری ماں مجبور تھی، تم بھی ہوگی۔ تمہیں بھی وہی احساس دوں گا جو میری ماں نے سالوں سہا، تم میری نفرت کا کفارہ بنو گی۔ اور اسی رات زرگام نے وہ حد پار کر دی، نہ کوئی نرمی، نہ کوئی احساس، بس صرف غصہ، نفرت اور بدلے کی چنگاریاں۔ وہ اپنی جنون کھیزیاں رامین کے جسم میں انڈیلتا رہا۔ رامین نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن وہ نازک جان زرگام کا مقابلہ نہ کر سکی، یہاں تک کہ رامین بے ہوش ہو گئی اور اس کی سانسیں مدھم پڑ گئی، جسے دیکھ کر زرگام کو اپنی شفقت کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ فوراً اٹھا رامین کے بکھرے وجود کو خود کی باہوں میں سمیٹے، اپنی سانسیں اسے منتقل کر کے اس کی سانس بحال کرنے لگا، لیکن سب بے سود تھا۔ زرگام کی شفقت کے بعد رامین کا جسم بے جان ہو چکا تھا، سانسوں کا آنا جانا مدھم ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کی آنکھیں بند، چہرہ بے رنگ تھا اور پورا جسم کسی اجنبی کی مانند بے حس تھا۔ لیکن جب زرگام نے رامین کو بے ہوش دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا، اس کے اندر جیسے سب تھم گیا اور اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اس کی شفقت کے اثرات کی شدت اسے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا، جیسے کہ وہ پہلی بار کسی انسان کو اس شدت سے تکلیف پہنچانے کے بعد اس کے اثرات کو محسوس کر رہا ہو۔ زرگام نے فوراً رامین کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور اسے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور دوبارہ اپنی سانسیں اس کی سانسوں میں منتقل کرنے کی کوشش کی، گویا وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگیں، اس کی انگلیاں رامین کے گالوں پر سرک رہی تھی، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ وہ چاہتا تھا کہ رامین ہوش میں آئے تاکہ وہ اپنی شدت کا سامنا کرے۔ اس نے رامین کا چہرہ تھپتھپایا آہستہ سے، پھر اس کے گالوں پر ہلکا سا لمس دیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا رامین، میں تمہیں اتنی جلدی کچھ ہونے نہیں دوں گا، ابھی تو تمہیں بہت کچھ سہنا ہے۔ زرگام نے اس کے کانوں میں گمبھیر سی سرگوشی کی۔ رامین کی سانسیں بحال ہوئی اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جتنا ہو سکا خود کو سنبھالا، لیکن اس کا جسم ابھی تک کمزور محسوس کر رہا تھا۔ زرگام کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر انتقام نے اسے مکمل طور پر قابو میں لے رکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اگلا قدم اس کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہوگا جتنا کہ رامین کے لیے۔ رامین بے آواز آنسوں میں ڈوبتی رہی، چیخوں نے دیواریں چیرنے کی کوشش کی، مگر کان سننے کے کوئی موجود نہ تھا۔ وہ نکاح جو مقدس رشتہ کہلاتا ہے ایک زنجیر بن چکا تھا۔ زرگام کے ہاتھوں اس رات اس کا دل ہی نہیں، اس کی امید، اس کا یقین اور اس کی ساری خوشی چھین لی گئی تھی۔ اب رامین کے اندر صرف خاموشی بچی تھی، اور وہ خاموشی یا تو ٹوٹے گی یا کسی دن کسی خوفناک طوفان کا پیش خیمہ بنے گی۔ اگلے دن صبح جب رامین اٹھی تو اس نے ارد گرد دیکھا، وہی زرگام موجود نہیں تھا۔ رامین نے شکر کا کلمہ پڑھا اور اٹھ کر فریش ہونے چلے گی۔ فریش ہو کر نیچے آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ ایک ملازمہ رامین کی طرف پڑھی، میڈم ناشتہ بالکل تیار ہے، بس آپ کا انتظار تھا، آ جائیں ناشتہ کر لیں۔ رامین کو واقعی میں بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ناشتہ کیا، پھر گھر کو دیکھنے لگی۔ چلتے چلتے وہ ہال میں پہنچی تو اسے ایک تصویر دکھائی دی۔ بابا،
میرے بابا کی تصویر یہاں کیسے؟ وہ خود سے بڑبڑائی تو پیچھے ہی زرگام کی آواز سنائی دی، تمہارے ہی بابا ہیں، اور بدقسمتی سے میرے چاچو، اور میری ماں کا مجرم، ان کا ریپسٹ۔ میری آنکھوں کے سامنے اس ذلیل انسان نے میری ماں کی عزت کو پامال کیا، ان کا وجود تار تار کر دیا اور پھر بھاگ گیا، اور تمہاری ماں سے شادی کر کے چھپ کر رہنے لگا۔ نہیں، اب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے بابا ایسے نہیں ہیں، آپ غلط الزام لگا رہے ہیں میرے بابا پر۔ رامین کی بات سن کر زرگام کو بہت غصہ آیا اور اس کا بازو اپنی آہینی گرفت میں لے کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ کیا کہا؟ یہ جھوٹ ہے؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ جس نے اپنی ماں کو پل پل مرتے دیکھا، ہاں، آج تک میں وہ کالی رات نہیں بھولا جس کے بعد میری دنیا ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو گئی تھی۔ اگر نہیں یقین تو جاؤ پوچھو جا کر اپنے بے غیرت باپ سے جس نے یہ سب کیا ہے۔ رامین زرگام کی گرفت میں بے بس تھی، اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور دماغ میں ایک شور تھا۔ وہ جس شخص کو ہمیشہ اپنے سر پر عزت دکھتی آئی تھی، اسی شخص پر اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس پر ایسی سنگین الزامات لگا رہا تھا جس پر وہ کبھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دماغ مسلسل سوالات سے بھر رہا تھا اور دل میں ایک شدید کشمکش تھی۔ آپ نے جھوٹ کہا ہے نا؟ رامین کی آواز لرز رہی تھی لیکن اس کے اندر غصہ اور درد بھی چھپا ہوا تھا۔ میرے بابا ایسا نہیں کر سکتے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ زرگام نے گہری سانس لی اور رامین کی طرف گھور کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی ایک لہر تھی لیکن پھر اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور بدلے کی آگ چھپائی تھی جسے وہ کسی بھی قیمت خاموش نہیں رکھ سکتا تھا۔ تمہیں یہ سب جھوٹ لگتا ہے؟ زرگام نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو میں نے تمہیں بتایا، اور اس کا خمیازہ میری ماں نے بھگتا۔ تمہارا باپ میری ماں کا مجرم ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ رامین کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور اس کے جسم میں تھوڑی تھوڑی لرزاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ابھی تک یہ بات گزر رہی تھی کہ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا وہ شخص اس نے ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ سمجھا اتنے سنگین فعل کا مرتکب تھا؟ زرگام کی گرفت تنگ ہو گئی اور اس کے لہجے میں ایک گہری تپش تھی۔ اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو جا کر پوچھو اپنے بابا سے، وہ تمہیں بتائے گا کہ کیا سچ ہے۔ رامین نے ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن زرگام نے اسے پھر سے اپنی طرف کھینچ لیا اور اس کی گرفت میں مزید سخت تھی۔ تمہیں ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آیا نا؟ اس کے لہجے میں غصہ تھا لیکن اس کی آنکھوں میں ایک غمگینی بھی چھپی ہوئی تھی۔ رامین کے دماغ میں ہزاروں خیالات دوڑ رہے تھے لیکن وہ جانتی تھی اس لمحے کے لیے خاموشی سب سے بہتر حل ہے۔ اس کے اندر ایک تذبذب تھا، وہ کسی پر یقین کرے گی، اس کے بابا پر یا اس شخص پر جس کے سامنے اس کی پوری زندگی کا ایک نیا منظر تھا۔ اس کا دل چاہا کہ سب کچھ بلا کر وہاں سے بھاگ جائے لیکن اس کا قدم اس کا ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے۔ اس کے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری اور بے بسی محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ اس وقت اپنی تقدیر کے سامنے ہار چکی ہو۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس سچائی سے بچ کر کہیں دور جائے، مگر اس کے قدم زنجیروں کی طرح جگڑے ہوئے تھے اور وہ مزید آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے زرگام کبھی رامین کے قریب نہیں آیا۔ وہ کئی دن گھر سے غائب رہا تھا اور رامین نے اس سے ملنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا وہ کبھی یہاں سے نکل پائے گی؟ لیکن اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ دوسری طرف رامین کے والد نے اپنی بیٹی کو تلاش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈتے لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اس کی ماں بھی نڈال تھی اور اسے ہوش بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی اور زریاب شاہ اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے پولیس کی مدد بھی لی لیکن سب بے سود ثابت ہوا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور رامین کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا۔ ایک دن زرگام شاہ گھر واپس آیا اور رامین کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھا کر لے آیا۔ اسے زور سے گاڑی میں دھکیل رہا تھا اور رامین بے بس تھی۔ گاڑی تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور اس کے اندر ایک بے چینی کا سما تھا۔ اس کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ رہی تھی اور دماغ میں 100 طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس کی تقدیر کا حصہ ہے، اس کے لیے بچنا ناممکن ہے۔ زرگام نے گاڑی رامین کے گھر کے سامنے روکی اور اس کے بازو کو مزید کھینچے اسے باہر نکالا۔ رامین کی نظریں گھوم رہی تھی، اس کے جسم کی حالت بہت زیادہ تبی ہوئی تھی۔ وہ ان تمام چیزوں سے آزاد ہونے کے خواب دیکھ رہی تھی لیکن ہر دن نئے خوف کے ساتھ اس کی زندگی میں آ رہا تھا۔ وہ اس لمحے خود کو بے بس اور بے کس محسوس کر رہی تھی۔
اس کے والدین جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو ان کے دل میں بے شمار جذبات امڑ آئے۔ وہ فوراً اس کی جانب لپکے، اس کے ساتھ مل کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ہی زرگام کو دیکھ ان کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے۔ زرگام بالکل سنجیدہ کھڑا تھا اور اس کی آنکھیں جیسے انگاریں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کے چہرے کی سختی اور غصے سے بڑی نگاہیں رامین کے والدین کو کس قدر پریشان کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اب اس معاملے میں کیا حل نکلے گا۔ زریاب شاہ نے زرگام کو دیکھا اور پھر اس کی طرف بڑھے۔ بیٹا، کون ہو تم اور یہاں کیسے؟ زرگام نے ایک لمحے کو رکے بغیر کہا، میں زرگام شاہ، دراب شاہ کا بیٹا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ زریاب شاہ کے ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا۔ اس کے دماغ میں ماضی کی کڑی یادیں تازہ ہوئی۔ وہ لمحے، وہ واقعات، وہ تکلیفیں ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لڑائی، جیسے کہ اس کے سامنے ماضی کا سارا منظر دوبارہ آ گیا ہو۔ زریاب شاہ کی آنکھوں میں شدید غم تھا، وہ پوری طرح ہل چکا تھا، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ ایک لمحے کے لیے بے بس سا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف کا سمندر تھا، کیونکہ اس کے سامنے وہ شخص کھڑا تھا جسے وہ کبھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوئے تھا، لیکن اب وہ اس کا دشمن بن چکا تھا۔ تم دراب شاہ کے بیٹے ہو؟ زریاب شاہ کی آواز میں لرزا تھا اور اپنی قدم پیچھے ہٹا کر جیسے اس کے سامنے آنے والی حقیقت کو ہضم کرنا اس کے لیے مشکل ہو۔ زرگام نے اس کی حالت دیکھی تو تلخی سے کہا، ہاں، میں دراب شاہ کا بیٹا ہوں۔ اس کے الفاظ میں ایک تلخی اور کڑواہٹ تھی جو زریاب شاہ کے دل میں تیز دھاڑ کی طرح چبھ رہی تھی۔ یاد آیا کچھ یا میں یاد کرواؤں؟ لیکن زریاب شاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بتاؤ اپنی بیٹی کو کہ تم کتنے دودھ کے دولے ہو۔ اسے میری باتوں پہ یقین نہیں ہے، لیکن تم بتاؤ کہ اب کیا سچائی ہے۔ بابا جو یہ سب کہہ رہے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ کیا واقعی آپ نے ان کی ماما کے ساتھ زیادتی کی، ان کا ریپ کیا؟ رامین کی بات سن کر زریاب شاہ کا سر شرم سے جھک گیا۔ وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلاتے شرمندگی سے نظریں جھکا گئے۔ رامین کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ تبھی زرگام شاہ کی آواز ابھری، سنبھالو اپنی بیٹی کو، اب یہ ساری زندگی میرے نام پر بیٹھی رہے گی، نہ میں اسے چھوڑوں گا اور نہ ہی اسے اپناؤں گا، یہ ہمیشہ اب تمہارے پاس ہی رہے گی۔ یہ کہتے ہوئے زرگام وہاں سے پلٹ گیا، رامین کو صدمے کی حالت میں چھوڑ کر۔ رامین نے اپنے والد کی طرف دیکھا، دل جیسے چور چور ہو گیا تھا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا بابا، مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا باپ کہتے ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلے گئی۔ وقت گزرتا گیا، 3 ہفتوں میں اور پھر سے 1 مہینہ ہو گیا اور 15 دن ہو گئے تھے، مگر زرگام نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شروع میں تو رامین نے شکر ادا کیا کہ وہ چلا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی یادیں دل میں دستک سی دینے لگی تھی۔ اب تو اسے اس ستمگر کی عادت سی ہو چکی تھی۔ ادھر زرگام بھی بے چین سا تھا، اس کا سکون، اس کا قرار جیسے رامین کے ساتھ ہی کہیں رہ گیا تھا، مگر اسے اپنی دنیا سے دور ہی رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی دنیا اندھیر تھی اور رامین روشنی جیسی معصوم اور بھولی والی۔ آج بھی وہ چھت پہ کھڑا سگریٹ پہ سگریٹ سلگا رہا تھا جب باہر کا دروازہ بجا۔ وہ پلٹا تو نوید اس کا خاص ملازم باہر کھڑا تھا۔ ہاں بولو نوید، کیا بات ہے؟ نوید نے ہچکچاتے ہوئے کہا، سر ایک بات کہنی تھی، مگر پلیز برا نہ ماننا۔ کہو، کیا بات ہے؟ سر میڈم کے بغیر آپ نے خود کو کس حال میں پہنچا دیا ہے، پلیز اگر ان کی اتنی یاد آتی ہے تو انہیں واپس لے آئے نا، ان کو آپ واپس کیوں نہیں لے آتے؟ ہم سے آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ زرگام نے پہلے تو تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ نوید نے فوراً سر جھکا کر معذرت کی، لیکن پھر زرگام نے گہری سانس لی اور پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا، نہیں نوید، وہ بہت زیادہ معصوم ہے، میں اسے اپنی دنیا میں نہیں لانا چاہتا۔ میری اور اس کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسے حق پر ایک پرسکون نارمل زندگی کا، اور میں ایک صفاق ٹوٹا ہوا انسان ہوں، میں اس کے بالکل بھی قابل نہیں ہوں۔ بہت جلد میں اسے اس رشتے سے بھی آزاد کر دوں گا، تاکہ وہ سکون سے رہے۔ دل تو میرا بھی نہیں کرتا کہ اس سے الگ ہوں، لیکن کیا کروں، میری محبت مجھے یہ اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں اس کے ساتھ زبردستی کا رشتہ نبھاؤں یا اسے ایک خوفناک زندگی میں دھکیل دوں۔ میری دنیا میں جتنے میرے دشمن ہیں نا، میں اپنی جان کو ان کے پیچھے میں نہیں لا سکتا۔ لیکن سر آپ اب تو جا سکتے ہیں نا، اب تم جا سکتے ہو نوید۔ اس سے پہلے کہ نوید کچھ اور کہتا، زرگام نے ہاتھ اٹھا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔
काफ़ी दिनों से रामीन की तबीयत काफ़ी बोझल सी रहने लगी थी, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। उसकी माँ ने कई बार कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, मगर रमीन मान ही नहीं रही थी। दरियाब शाह अपने पछतावे की आग में जल रहा था। उसने अपनी बेटी से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन रमीन ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अब उसका अपने बाप से कोई वास्ता, कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए बेकार सी कोशिशें मत करें। फिर से जरगाम गलत लगता था, नफरत थी उससे, लेकिन उसकी ज़िंदगी की सच्चाई जानकर उसे जरगाम पर तरस आने लगा। उसके दिल में जरगाम के लिए एक अलग सा मुकाम बन गया था। अब तो वो दिन रात जरगाम का इंतज़ार करती, लेकिन वो था कि आ ही नहीं रहा था। उधर जरगाम ने डिवोर्स पेपर तैयार करवा लिए थे, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि ये सब वो कैसे कर रहा था। डिवोर्स पेपर पर साइन करते वक्त उसकी आंखों से आंसू रवा हो गए, लेकिन उसने बेदर्दी से उन्हें रगड़कर साफ किया और नवीद के हाथ वो पेपर रामीन के घर भिजवा दिए। रामीन ने जब डिवोर्स पेपर देखे तो उसका सर चकरा गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरगाम मुझे खुद से अलग नहीं कर सकता। ये क्या बात हुई? जब दिल चाहा अपना लिया और जब दिल चाहा छोड़ दिया। मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ, ना ही खिलौना कि जिससे खेला और खेल कर फेंक दिया। मैं अभी जाकर उनसे बात करती हूँ। रामीन वहीं से जरगाम के घर के लिए निकली, बगैर किसी को बताए, और सीधा जरगाम के कमरे की जानिब आ गई और दरवाजे पर जाकर धड़ाम से दरवाज़ा खोला। दरवाजे की ज़ोरदार आवाज़ पर जरगाम, जो सोफे पर आंखें मूंदे लेटा था, चौंक गया। उसने देखा तो रामीन को देखकर हैरत ज़दा रह गया। तुम यहाँ? रामीन की हालत बहुत ख़राब थी। उसकी सांसें फूली हुई थी, चेहरे पर आंसू के निशानात थे, बाल बिखरे हुए। वो कहीं से भी पहले दिन वाली रामीन नहीं लग रही थी। जरगाम भाग कर उसकी तरफ आया, लेकिन रामीन ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया। ये सब क्या है? रामीन ने डिवोर्स पेपर उसके सामने फेंकते हुए कहा। तो जरगाम ने लब भींच कर कहा, मुझे जवाब चाहिए मिस्टर जरगाम दुराबशाह। ये सब क्या है? आपने मुझे क्या समझ रखा है? जब दिल किया मेरे दिल के साथ खेल लिया, और जब दिल भर गया तो ये चंद कागज़ के टुकड़े बेचकर रिश्ता ख़त्म कर दिया और मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। मेरी ख्वाहिश, मेरे दिल की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं इस दिल का क्या करूं जो आपके बगैर रहने को तैयार ही नहीं, जो हर पल हर घड़ी आपका साथ ही सिर्फ मांग रहा है। उसे कैसे समझाऊं? आप बताएं मुझे, बताएं मैं क्या करूं? रामीन रोते हुए नीचे घुटनों के बल बैठ गई थी। उसकी हालत इस वक्त काबिले रहम थी। जरगाम तो उसके इजहार पर शॉक्ड हो गया था। उसने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि रामीन के दिल में उसके लिए मोहब्बत भी जन्म ले चुकी है। वो हैरान परेशान बस देखता रहा और फ़ौरन उसके पास गया। उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, अंगूठों से उसके आंसू साफ करते हुए कहने लगा, क्या कहा तुमने? एक दफ़ा फिर से कहना। क्या वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे। पता नहीं कब, कैसे इस दिल में बस आप बस गए हैं। अब मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ मुझे अपने से अलग मत कीजिए। प्लीज़ जरगाम, अगर आपने मुझे छोड़ा तो मैं मर जाऊँगी। खबरदार, ऐसी बात की तो बहुत बुरा असर करूँगा तुम्हारा। सच तो ये है कि मैं भी तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन क्या करूँ? मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता, तुम्हारी जान को किसी भी मुश्किल में नहीं डाल सकता। बस इसीलिए तुम्हें खुद से अलग करना चाहता हूँ। लेकिन इस ज़िंदगी का क्या करना जिसमें आप ही ना हो? मैं नहीं जीना चाहती। इससे बेहतर है कि ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। प्लीज़ मुझे खुद से अलग मत करें। रामीन रो रो कर एक ही बात दोहरा रही थी, नहीं करूँगा मेरी जान, कभी नहीं करूँगा। इतना कहकर जरगाम ने उसे खुद में भेज लिया। तुम तो मेरे जीने की वजह हो, मेरे बेरंग वजूद में कोसे ख़ज़ा बन कर आई हो। मुझे ज़िंदगी बख्शी है, जिसने ज़िंदगी के रंगों से मुझे रोशनास किया है। मैं कैसे उसे छोड़ सकता हूँ? इतना कहकर उसने रामीन का चेहरा अपने सामने किया तो रामीन ने बेहोश होकर लड़क गई। रामीन, क्या हुआ तुम्हें? प्लीज़ आंखें खोलो रामीन। लेकिन रामीन बेहोश थी। जरगाम ने परेशान होकर रामीन को नीचे से उठाया और इसे लेकर गाड़ी में बिठाया और रेस ड्राइविंग करते अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर, वो ज़ोर से चिल्लाते हुए डॉक्टर को आवाज़ें दे रहा था कि जल्दी से वार्ड बॉय स्ट्रेचर आगे बढ़ाकर रामीन को लुटाने का कहा। जरगाम ने नरमी से रामीन को स्ट्रेचर पर लिटाया
और फिर एमरजेंसी वार्ड में ले गया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताया ना कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, शी इज़ प्रेग्नेंट और कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई है, इनका बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रगाम तो कुछ को तो सुना ही नहीं दे रहा था, तो लफ्ज़ प्रेग्नेंट पर ही अटक गया था। उसे समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। वो भाग कर अमीन के पास आया, उसे ज़ोर से खुद में भेजा। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी। जबकि अमीन मुस्कुराती थी। उसे घर लेकर आया, उसका बहुत ख्याल रखने लगा। बाकायदगी से उसे हर माह अस्पताल लेकर जाता और अमीन की हालत भी बहुत बेहतर थी। ज़रियाब शाह ने कई बार उससे माफ़ी मांगी, लेकिन चाहने के बावजूद भी ज़रगाम उन्हें माफ़ न कर सका, क्योंकि वो उसको नहीं बल्कि उसकी माँ का गुनहगार था। लेकिन एक बात तो तय थी कि ज़रगाम ने अब रमीन को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी थी, बल्कि उनके यहाँ एक खूबसूरत बेटे की पैदाइश हुई। तो ज़रगाम को लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में तमाम रंग भर गए हों। वो बहुत खुश था और उसके साथ रामीन भी बहुत खुश थी। यूँ ज़रगाम शाह दोबारा से ज़िंदगी की तरफ लौट आया और उसकी एक मुकम्मल फैमिली थी। लेकिन उसमें से अपने वालिदैन की कमी हमेशा महसूस होती थी।